नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम सूर्यपुत्री तविशी के पास खड़े हैं। तवी जिसको कहा जाता है, आज गुस्से में है। तवी उफान पर है और जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कल और परसों भी मौसम विभाग के मुताबिक बारिश होनी है और इससे लगता है कि कहीं ना कहीं जल स्तर और बढ़ता जाएगा। कि कितने गुस्से में है तविशी और किस तरीके से उफान पर है। और बड़ी बात यह है कि कार को देखना चाहते हैं और शायद यहाँ लोग इसीलिए आए हुए हैं। दूसरी बड़ी बात बता दूं कि सूर्यपुत्री तवी आज प्रदूषित नहीं होगी। दूसरी बड़ी बात है कि सूर्यपुत्री तविशी आज प्रदूषित नहीं है। इसमें करीब 1.5 दर्जन नाले का पानी आता है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी अच्छी बात है कि सूर्यपुत्री तविशी आज प्रदूषित नहीं है, क्योंकि जल स्तर बढ़ा है। गंदे नालियों का पानी अभी डाइवर्ट नहीं किया गया है। गंदे नालियों का पानी डाइवर्ट नहीं होने से कारण सारा गंदा पानी जो है नालों का, करीब 1.5 दर्जन, मैंने पहले भी बताया आपको, करीब 1.5 दर्जन नालों का पानी इस तविशी में आता है। आज तविशी इसलिए खुश है और नाराज इस बात को लेकर के है, कहीं कहीं गुस्सा भी है। ये जो पिलर्स आप देख रहे हैं, ये पिलर्स बने थे आर्टिफिशियल लेक बनाने के लिए। ये आर्टिफिशियल लेक जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, खासतौर पर मंदिरों के शहर जम्मू के लोगों के लिए एक सपना बन गया है। बड़ी सरकारें आई, बड़ी सरकारें गई, लेकिन ये आर्टिफिशियल लेक का काम यहाँ का धरा रह गया है। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आर्टिफिशियल लेक इसलिए बनाई जा रही थी कि जब से सीधे कटरा तक ट्रेन चली गई है तो करीब 1 करोड़ जो माता वैष्णो देवी के भक्त आते हैं वो पहले जम्मू रेलवे स्टेशन से जाकर के कटरा की तरफ जाते थे, लेकिन अब वो डायरेक्ट कटरा जाते हैं। तो इसका कारोबार बड़ा प्रभावित पड़ गया है। जम्मू जो प्रतिष्ठित बाजार हैं, जम्मू के रघुनाथ बाजार, पुरानी मंडी, इनका कारोबार पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। जो व्यापारी तबका है या टूरिज्म डिपार्टमेंट या टूरिज्म सेक्टर के साथ जुड़े हुए लोग, उन्होंने सरकार से ये गुजारिश की थी कि एक ऐसे प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट बनाए जाएं जिन प्रोजेक्ट से उनको आकर्षित किया जाए। जो माता वैष्णो देवी के भक्त साल में करीब 1 करोड़ आते हैं, वो यहाँ पर रुके। उसमें से ये भी एक प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट था। एक मुबारक मंडी को ब्यूटीफाई करना था, एक आर्टिफिशियल लेक बनानी थी, एक साबरमती के पैटर्न पर इसको डेवलप करना था, और दूसरा जो है रोपवे का प्रोजेक्ट था और रघुनाथ बाजार को ब्यूटीफाई करना था। अभी तक रोपवे का प्रोजेक्ट तो शुरू हो चुका है, लेकिन आर्टिफिशियल लेक साथ ही साथ साबरमती के पैटर्न पर इसको डेवलप करना, मुबारक मंडी का काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। वो मतलब कछुआ की गति से काम चल रहा है। कई बार लोगों ने RTI राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत सरकार से पूछा भी कि आपने अभी तक कितना पैसा खर्च किया, और ना के बराबर सरकार खर्च पाई है। ना जाने क्यों इतना इंतज़ार करवाना पड़ रहा है। लेकिन आज तवी उफान पर है और याद आ रहा है 2014 का वो दिन जब यहाँ पर भारी बारिश के कारण पूरी राज्य को नुकसान हुआ था, लेकिन तवी के आसपास रहने वाले लोगों को बड़ा नुकसान हुआ था। एक पुल बह गया था जो रायपुर सुतवारी की तरफ आता है, और दूसरा ये जो पिलर्स है, ये पिलर भी डैमेज हो चुके थे। उस तरफ का पुल भी कहीं ना कहीं डैमेज हुआ था। और अब भी ऐसा ही मुमकिन लग रहा है, ऐसा ही लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये तवी गुस्से में है। गुस्से के कारण कुछ भी हो सकते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि ये इसको तवी एक पवित्र नदी है। तवी को सूर्यपुत्री के नाम से जाना जाता है। सूर्यपुत्री होने के नाते एक रिस्पेक्ट बनती है। यहाँ पर शाम को आरती भी हुआ करती है, और इस आरती के चलते भी लोगों को बड़ा धार्मिक आस्था इसके साथ जुड़ी हुई है। गुस्से की बात मैं बता रहा था, तो इसमें करीब 1.5 दर्जन नाले, गंदे नालों का पानी डाइवर्ट किया हुआ है, और इसको अब हम आर्टिफिशियल लेक, यानी सरकार आर्टिफिशियल लेक बना रही है। जब आर्टिफिशियल लेक बनाएगी तो स्वाभाविक सी बात है, जो करीब 18 नाले हैं वो किस तरफ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, उनको डाइवर्ट करने की अभी व्यवस्था नहीं की गई है। लेकिन उनको डाइवर्शन बहुत ही ज़रूरी है। जब तक उनको डाइवर्ट नहीं किया जाएगा तब तक आर्टिफिशियल लेक नहीं बन सकती है। और आपको बताते चले
तवी के किनारे रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने आदेश जारी किया है